बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज जो हमारा टॉपिक है टॉर्क ऑन अ करंट कैरिइंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। आपके पास एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर को आपने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है वो नॉर्थ से हमेशा साउथ वर्ड उसकी डायरेक्शन होती है। आपने एक कॉइल रख दी है। कॉइल कंडक्टर किसे कहते हैं? कंडक्टर कहते हैं कि जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाए। अब आपने एक कॉइल ले ली, कॉइल का नाम है ABCD। अब जो करंट है वो एंटर होता है पॉइंट डी से होते हुए A पर, A से B पर, B से C पर। इस तरह करंट क्या करता है? मूव करता है। जब करंट D से A पे आएगा तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी F1, और जब A से B पर जाएगा करंट तो उस पर जो करंट लगेगा वो करंट तो आई है, जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी वो होगी F2। और इसी तरह B से C F3 और C से D दोबारा F4 आ जाएगा। अब इसमें करंट की जो डायरेक्शन है वो है क्लॉकवाइज, मीन D टू A, A टू B, B टू C, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। लाजिम बात है जब करंट जो है कंडक्टर के अंदर जब मूवमेंट करता है तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड रखी हुई है, और मैग्नेटिक फील्ड कब प्रोड्यूस होती है? जब इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या करे? फ्लो करे। उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होती है, फील्ड प्रोड्यूस होती है। उसको समझने से पहले अब सबसे पहले क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर क्या है? ये आपने प्रूव किया है। F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा। इसमें I जो है करंट है, L क्या है? लेंथ है, B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है, और साइन थीटा जो इनके दरमियान एंगल बनता है। अब सबसे पहले मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं D टू A। जब D टू A इधर फोर्स लगती है F1, तो जब D टू A करंट फ्लो करेगा तो करंट की डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है? आउटवर्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, आउटवर्ड आ रही है ये। तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान जो एंगल बनता है वो बनता है 90 डिग्री बनता है। तो F1 इक्वल टू ILB साइन ऑफ 90। जो साइन 90 होता है वो होता है 1 के इक्वल होता है। अब मैं क्या करूंगा? ILB को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो F1 इक्वल टू आ गया ILB आ गया। फिर आगे जी A टू B। अब A देखें, A टू B इस तरफ क्या है? ये करंट है, ठीक है, और मैग्नेटिक फोर्स क्या? आउटवर्ड है। इनके दरमियान जो एंगल बनता है वो बनता है 180 डिग्री, और साइन जो 180 डिग्री होता है वो इक्वल टू होता है 0 होता है। तो मीन यहां A टू B नो फोर्स प्रोड्यूस, कोई फोर्स प्रोड्यूस नहीं होती। अब B टू C पे जाएंगे, करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है और मैग्नेटिक फील्ड क्या है? आउटवर्ड है। इनके दरमियान जो एंगल बनता है वो भी कितना बनता है? 90 डिग्री का बनता है। तो फ्रॉम साइड B टू C F2 ILB साइन ऑफ 90 डिग्री, साइन 90 दोबारा क्या आता है? 1 आता है, तो F2 ILB। उसके बाद C टू D पे जाएंगे, दोबारा क्या है? इनकी सेम डायरेक्शन हो जाएगी। इनके दरमियान जो थीटा प्रोड्यूस होगा वो होगा 0 डिग्री, और साइन 0 क्या आता है? 0 आता है, तो C टू D कोई फोर्स अप्लाई नहीं होती। सिर्फ ये जो आपका कॉइल है इसको दो चीजें रोटेट करवाती हैं, दो साइडें। एक तो D टू A और D टू A, और सेकंड है B टू C। ये दो साइड्स हैं जो कॉइल को रोटेट करवाती हैं। जब कॉइल रोटेट होगी आपको पता है कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। उससे पहले
इसको समझने के लिए क्या करेंगे जी, राइट इसकी डायरेक्शन जो है करंट की या मैग्नेटिक फोर्स की क्या होगी, उसको समझने के लिए आप क्या करेंगे, राइट हैंड रूल रहेंगे। ये हमारा राइट हैंड रूल है। तो थंब इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ द करंट को, और कर्व फिंगर जो मेरी हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड को। अगर ये पेज की इन साइड है तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं डॉट के साथ, और जो पेज की आउटसाइड है तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस के साथ। तो इसमें यहां जो फोर्स लग रही है ये D to A लग रही है, और यहां जो लग रही है वो B to C लग रही है। फोर्स इस तरह लग रही है, इसकी डायरेक्शन ये होगी। अब जब टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है तो आप क्या कहते हैं, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। तो टॉर्क क्या आपका है, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स क्या हमारे पास है ILB, जनरली नाम दे दिया इसका, ये F1 F2 नहीं, सिर्फ ये ILB इसका ये ले लिया हमने। और मोमेंट आर्म क्या है, ये साइड जो मूवमेंट जो रोटेट कर रही है, ये साइड कौन सी है, ये A के साथ हमने क्या कर दिया, ये साइड जो A है ये उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया, A आ गया ये। टॉर्क इज इक्वल टू ILB स्मॉल a। अब ये L क्या है, ये L जो है लेंथ है, और ये उसकी क्या है, विड्थ है। ये लेंथ है, ये हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया। ये लंबाई में जो चीज ज्यादा होती है वो लेंथ होती है, ठीक है, ये लेंथ हमने नाम दे दी इसको, ठीक है। अब L और A, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ इज इक्वल टू आता है एरिया आता है। तो यहां L और A की जगह हमने क्या पुट कर, कैपिटल A पुट कर दिया। तो टॉर्क इज इक्वल टू IBA, I mean current, B for magnetic field and A for area. When plane of a coil is not parallel, प्लेन को पैरेलल नहीं है तो फिर ये देखिए, अब ये क्या है, यहां से जो फोर्स है वो अपवर्ड लग रही है F2, और ये F1 क्या है, डाउनवर्ड लग रही है। तो A cos ऑफ अल्फा जो है ये कॉइल को रोटेट करवा रहा है, बाकी कोई चीज रोटेट नहीं करवा रही। तो टॉर्क इज इक्वल टू ILB क्या है, यहां A cos ऑफ अल्फा। अब दोबारा L और A आ गया, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, तो ये आता है एरिया। तो टॉर्क इज इक्वल टू IBA cos ऑफ अल्फा। तो यहां भी आप टॉर्क मैक्सिमम कब होता है, मिनिमम कब होता है, ये फाइंड कर सकते हैं जब इनके दरमियान एंगल बने थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या आता है, IBA अल्फा क्या हमारे पास है, ये बेसिकली क्या है, अल्फा है एंगल, ठीक है, cos ऑफ 0 डिग्री। टॉर्क इज इक्वल टू IB cos 0 क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस होता है IB। और अगर थीटा, अगर दोनों क्या है, ये क्या है, पैरेलल है, एक ही डायरेक्शन में क्या होता है, मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस होता है। अगर क्या है, परपेंडिकुलर है तो थीटा यहां से आता है 90 डिग्री। तो टॉर्क इज इक्वल टू IBA cos ऑफ 90 डिग्री। तो cos 90 जो है वो आता है 0। तो IBA इंटू 0 मीन नो टॉर्क प्रोड्यूस। तो याद रखें, जो पैरेलल कपल होगा उसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा, इंटीरियर पैरेलल कपल में टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होता। तो ये जो हमारा टॉपिक था ये था टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग ऑफ कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो